पिताजी ये लोग मुझे मारने के लिए आए पिताजी। चले जाओ चले जाओ। हेलो शोर मत मचाओ। तुम लोग मुझे मारने के लिए आए। मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटी यकीन कर तेरी मदद के लिए आया हूँ, जिसके लिए तू अपनी जान देने पर तुली है। मैं उसी से मिलाने के लिए आया हूँ। क्या आप उनसे मुझे मिला दे? जिस लड़के से बेहद प्यार करती हो और उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो, नहीं मैं उसी से मिलाने के लिए आया हूँ। यह असंभव है। मेरे पिताजी बहुत शक्तिशाली है, उन्हें मार डालेंगे। अरे बेटी अगर वो शक्तिशाली है तो हम लोग क्या खेत के बथुई नहीं हैं। हम लोग ही उसी तरह हैं। चेला सुरंगी काम हो रहा है। आप हमारी मदद करने के लिए आए। आप हमारी मदद मत कीजिए। आप मेरे प्यार को बचा लीजिए मुझे। मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी तुम अपने पति के बगैर नहीं रह पाओगे। नहीं मैं जानता हूँ बेटी, तेरे पति को मौत के मुंह से बचा लूंगा, लेकिन कैसे बचा पाऊंगा? क्योंकि तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। उसके जादू के आगे जब देवी देवताओं की शक्ति फेल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप सत्य कहते हैं मुनिवर। जब तक मेरे पिताजी का जादू नाकाम नहीं होगा आप उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अब इसके लिए मैं भी क्या कर सकती हूँ? नहीं मुनिवर, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? मेरे पिताजी मुझे एक मंत्र से सिद्ध करके अंगूठी दिए थे। क्या अंगूठी? हाँ, उन्होंने कहा था कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारा कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। मुनवर बेटे तो क्या वो अंगूठी है? हाँ मेरे पास है मुनवर। ले आओ भैया। चेला सुरंगी काम हो रहा है। मैं कैसे यकीन करूं? मुझे तो बेटी मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि तेरे पति से मिलाऊंगा और तेरा पति तेरे बगैर किसी नारी की तरफ वो नजर नहीं उठाएगा। एक दिन वो शौहर बनेगा तेरा। मैं वचन दे रहा हूं। क्या आपने मुझे वचन दिया? हाँ मैं जरूर दूंगी। हाँ ले आओ। लेकिन मुनिवर ध्यान रहे क्या? ये अंगूठी आपसे खोल न पाए। अगर जरा भी गुम हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। बेटी मैं जान से बढ़कर अंगूठी की रक्षा करूंगा। लीजिए मुनिवर। ले आओ। आहा चेला सुरंगी काम हो रहा है। ये सब प्रभु की माया है। सीताराम सीताराम। मुनिवर ये काम हो रहा है, काम हो रहा। ये क्या? अरे बेटी ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा आपके यहाँ? हमारे यहाँ का भाषा है। ठीक है मुनिवर। बेटी बेटी मैं उसी काजल के लिए आया हूँ। क्या आप भी उसी काजल के लिए? हाँ मुनिवर काजल के लिए वो भी आए थे। काजल के लिए वो भी आए थे। ओ मेरे हाथ पिताजी के हाथों पकड़े गए। कृपया करें आप अंगूठी मत खोना, नहीं तो मैं भी मारी जाऊंगी, आप तो मारे ही जाएंगे। बेटी लेकिन काजल हमें मिलना चाहिए। हाँ मुनिवर। जब मैंने आपको वचन दिया तो क्या मेरा वचन खाली जाएगा? नहीं मुनिवर, आपको परंतु एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है? मैं आपको नकली काजल दूंगी। नकली काजल? हाँ। ओ
आप समझे नहीं। मैं नकली काजल लेकर क्या करेंगे? नकली काजल क्या करेंगे? पहले आप मेरी बात तो सुनिए। आप नकली काजल मुझसे लेकर असली काजल के पास जाइए। यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाना होगा। वहाँ पर नकली काजल रख के असली काजल ले लेना है। यानी ये नकली काजल उसी में रख कर और असली काजल ले लेना है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना मुनिवर, दिन के समय वो फूल मुरझा जाता है, रात में ही सिर्फ वो फूल खिलता है। यानी काजल रात ही में मिलेगा? हाँ, काजल रात में ही मिलेगा आपको। वाह पुत्री वाह, तूने बड़ी समस्या का समाधान कर दिया पुत्री। जी मुनिवर। पुत्री अब मैं मंत्रों का जाप करूंगा। नहीं मुनिवर, पहले नकली काजल तो ले लीजिए। अरे पिताजी आ गए सब काम बिगड़ गए। बेटी चल ठहरिए, आप लोग इतने उतावले क्यों? मुझे शक होने लगता है। चेला सुरंगी आ रहे काम हो रहा है। अरे बेटी हमारे यहाँ का भाषा है चेला सुरंगी। हाँ बाबा भुजंगी, ये सब प्रभु की माया है, सब ऊपर वाले की माया बाबा। काम हो रहा, जिस काम के लिए निकलो कदम रखो तुरंत काम होता है। ये सब प्रभु की माया है। अरे चला मुनिवर, एक बात तो आपको बताना भूल गई थी। बोलो। काजल के पास वही शख्स जा सकता है जिसके पास मेरी अंगूठी है। ये है? हाँ, अगर वो अंगूठी छोड़कर दूसरा कोई गया तो वो जल जाएगा। और ये लीजिए नकली काजल। चेला सुरंगी, ये नकली काजल है और नकली काजल से हमें असली काजल प्राप्त करना। मुनिवर, इसे रख लो, इसे दे दे। वचन याद है ना मनवर? अरे बेटी पक्का वादा कर रहा हूं, जी एक संत का वचन है, खाली नहीं जाएगा। जी। लेकिन बेटी अब तुम्हें शोरगुल मचाना होगा। लेकिन क्यों मुनिवर? वो तुम्हें कहना होगा कि पिताजी मैं उस लड़के को भूल गई और उसे जल्द से जल्द मौत की सजा दो। अरे बेटी तुम्हें नाटक करना है और उसे मौत की सजा दो, क्योंकि उसने मेरी इज्जत पर धब्बा लगाया है और आपके मस्तक पर दाग लगाने की हिम्मत की। इससे उसे मौत की सजा दो, मैं उसकी मौत देखना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा मार्ग अपनाया है आपने। बेटी चिल्लाओ, पिताजी मार दो। किसे पिताजी? किसको? इन दोनों को? नहीं, हाँ। पिताजी इन्हें क्यों मारेंगे? क्यों? मैं मरते हुए उसे देखना चाहती हूँ, उस राजकुमार को जिसने मेरे साथ गंदा नाटक किया, मुझे बदनाम कर दिया। मेरे सामने उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। दुश्मन को तुम राजकुमार बोलती हो? अरे वो कोई नहीं, उसे मार डालिए। भूल गई? उसे मार डालिए। आओ बिटिया आओ। अरे बिटिया चेला सुरंगी तुम भूल गए? काम हो रहा है। यही तो हम चाहते थे कि हमारी बिटिया अपने ध्यान से हमारे दुश्मन को भूल जाए और मैं उससे मौत की सजा दे सकूं। भूल गई ना? अरे बच्चा, हमारी बिटिया हो। अबे क्या चाहिए बोलो? अरे तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो काम मैं नहीं कर सका। आज तुम दोनों संतों ने मिलकर के हमारे अरमानों को सजा दिया। अब हम उस लड़के को क्या चाहिए बोलो? बोलो। अरे बच्चा सुना है? अबे तुम लोग 4-5 गधा का इंतजाम करो। गधा? गधा क्या होगा गधा? क्या हम लोग हम दोनों को भेज दो इनके साथ। ठहरो,
बच्चा इतना बड़ा काम कर दिया तो मेरा सुना है कि आपके पास कोई मायावी काजल है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। काजल की बात करना बाबा, काजल नहीं है वो हमारी जिंदगी है। मैंने वर्षों तपस्या करने के बाद उस काजल को अपने लिए तैयार किया है। काजल के चक्कर में न जाने कितनों को बड़ी चढ़ा चुका हूं, सारी दुनिया को भूल सकता हूं, लेकिन काजल को नहीं। काजल हमारी जिंदगी है। अरे बच्चा, हम काजल हमें क्या जरूरी है, हम साधु संत हैं, हमें काजल से क्या मतलब है। फिर क्या सिर्फ तारीफ सुना है, इसलिए दर्शन करना चाहता। अरे हाँ, तुम लोग साधु संत आत्मा हो, तुमसे क्या मतलब है काजल पागल से? क्यों नहीं बच्चा, मतलब तुम दर्शन करना चाहते हो? हाँ। कोई बात नहीं बाबा, हमारे पास काजल है। वाकई में तुम लोग शक्तिमान हो, शक्ति है तुम्हारे पास, किसी तुमको जानकारी हो गई है। लेकिन याद रखना, काजल के करीब कोई नहीं जाएगा। और एक बात और सुनो, बेटी के कमरे में तुम दोनों को तो मैंने भेज दिया है, लेकिन काजल जहां पर हमारी है उस जगह पे तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे ना। हमारे दोनों दैव भी तुम्हारी निगरानी कर। अरे ये सुखवा भी भैया, अरे हमें खुशी है। ये चैतू है, ये बैसाखी है। हाँ, अरे हमें खुशी है, ये बिल्कुल पहरा दे। अरे हमने दूर से दर्शन करना है। इधर आवे, इधर आ। सुनो, इन दोनों के साथ में तुम जाओगे और मैं बॉर्डर पे रहूंगा। हाँ, अगर साले आंख ढक गई तो हम तुम्हारी खोपड़ी ढक देंगे काट करके। हाँ, आंख को फाड़ करके देखते रहना। ये काजल के करीब न जाने पाए, नहीं साधु संत है साले, ये उठा भी सकते हैं। आम आदमी तो नहीं छू सकता, जल जाएगा साला, लेकिन ये साधु संत हो सकता है, इनके पास शक्तियां। अरे तो तुम रात में जाएंगे निगरानी बराबर करते रहो। अरे रात के वक्त हम जाएंगे कहाँ? हाँ, सही कह रहे हो। दर्शन करना। नहीं साले, तुम्हारी अम्मा के पास शेर आराम से। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। ठीक हो गई ना बेटी? ऐसे से क्यों करती है? थोड़ा चक्कर है क्या? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना ये बाबा लोगों ने क्या किया बेटा? कुछ नहीं पिताजी, मंत्रों को जाप किया, मेरे को फूलते नहीं। मंत्र पढ़ रहे हैं, इनको मंत्र मालूम है? अरे ये साले सब गुफा के अंदर ये भी रहते हैं, ये नागा भोरी लोग हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। आज ठीक हो गई हूँ ना तो? हाँ पिताजी, बच के रहना। अच्छा, मैं बिटिया हमको जानती हो तुम कितने खतरनाक है, फिर भी कहती हो बच के रहना। नहीं, ये क्या है? मतलब कि हमारी बेटी ठीक हो गई। हमारे पिताजी को कौन मार सकता है? अच्छा, उसको तो मार सकता हूँ ना। हाँ, उसको काट डालिए। ये भूतनी ऐसा मुंह बनाती है। हंसी आ गई। हाँ बच्चा, तुम्हारी अम्मा मर गई थी, मंत्रों का जाप कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे हाथ से मर जाओ, इसलिए अपना दिमाग ठीक रखो। हाँ, नहीं मारेंगे बिटिया, बिटिया हो ना हो।
अगर इनको बचाती हूँ तो मेरा सुहाग जाता है, सुहाग को बचाने जाऊंगी तो फिर जाने तो मैं अपने प्यार को बचाऊंगी क्या? मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद मर जाऊं जाने।